साधु का वेश धारण करना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो लगा लिए तुलसी के रुद्राक्ष के माले और दाढ़ी सब कुछ भगवा वस्त्र धारण कर लिया और दोनों जो है साधु को लेकर के चिमटा लेकर के चले जाते हैं वहां पर मेरता में। और रात्रि के समय में भजन होता था और साधु संतों के लिए जो है दरवाजे से आना छूट था और कोई नहीं आ सकते। संत महात्मा लोग आते थे उस समय और उस समय के सचमुच संत महात्मा होते थे तभी कुछ भी दाएं बाएं उल्टा सीधा नहीं सोचा जाता था। आते थे और उन्हीं में अकबर बीरबल भी आकर के बैठ गए और मीराबाई बस एक तारा लेकर के कृष्ण जी के भजन में वो आंखें बंद भजन आंखें बंद होगी तब भजन होती। जो आंखें खुला करके हम बजा करके करते हैं वो भजन वो कीर्तन है, वो भजन नहीं। भजन कहते हैं भजना, मन के द्वारा हृदय के आत्मीयता के धरातल पर जब खड़ा होकर के जब हम अपने इष्ट देव का चिंतन करते हैं, उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं तो इसको कहते हैं भजन। तो मीराबाई जी श्री कृष्ण जी के स्वरूप के चिंतन करती हुई बस वीणा लेकर के गा रही थी। तो सुबह जब रात भर भजन में ही बीत गया, सवेरे होते होते अब अकबर से निकलना है ना, अपने जाना है वहां पर। तो जाते जाते उसने क्या किया कि अपने गले में जो हीरे का हार था वो उतार करके मीराबाई को दे दिया। मीरा ने सोचा वो भजन में जो लीन होती है उसके हीरे का क्या काम। उन्होंने अपने ठाकुर जी के गले में पहना दिया, मूर्ति के गले में। और अकबर तो चलता रहा। सब सवेरा हुआ, राणा अब ना धो करके उसने दरबार में जाना है तो पहले मंदिर में आकर के प्रणाम करके जाता था राणा। और जैसे ही ना धो करके मंदिर में आया तो नियत में जब खोट होती है तो बहाने बनाने के हजारों ऐसे खोट दूसरे को कुछ भी सोचने के बनाने के हजारों बहाने निकलते हैं। उसके हृदय विमल था नहीं, नजरों में खोट थी। तो राणा जैसे ही चौखट पर खड़ा होता है अंदर देखता है ठाकुर जी के गले में हीरे का हार है और प्रत्येक हीरे के दाने में अकबर 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 लिखा हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और मीरा को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। राणा को क्या दिखाई दिया? अकबर। अब सोचा कि अकबर का हार यहाँ कहां से आ गया? आज दिन तक तो तुझे हम एक साध्वी और एक भक्ति में समझ रहे थे, तुम तो पराये लोगों को बुला करके न जाने क्या क्या उल्टा सीधा। राणा जब बकता है, और राणा कौन था? उसका देवर था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मीराबाई का पति नहीं है उसका जो पति था उसका वो तो केवल दोनों के 12 साल ही वो एक साथ रहे और गुजर गया था उनका पति। लेकिन राज परिवार के अंदर होने से वो मर्यादा में रही मीराबाई। तो देवर का बहुत बड़ा शासन था उसके ऊपर कि वो इधर उधर नहीं कर सकते थे। तो सोचा कि तुम ऐसे करती हो, तो उसने सोचा कि इसका अभी खत्म कर देना चाहिए। तुरंत तलवार निकाला और मीराबाई को जब प्रहार करने को हुआ तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जैसे तलवार उठाए तो मीराबाई को चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी के सामने मरना तो एक दिन है, मुझे क्या है लेना, ठाकुर जी के सामने मेरी मृत्यु हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो जब ऐसे वो करती हैं, गर्दन दे देती हैं, तो 1 मिनट बीत चुका है, दूसरा मिनट हो चुका है, तभी भी तलवार गर्दन में पड़ता नहीं है। तो मीराबाई ऐसे मुड़कर जब देखती हैं तो पीछे से जो है श्री कृष्ण का नहीं मुस्कुरा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और कृष्ण जी ने क्या किया? राणा के हाथ को तलवार वाला थाम करके वो पीछे मुस्कुरा रहे थे। तो ये हो गई मीराबाई की निष्ठा, ईमान श्री कृष्ण जी के प्रति, और उन्होंने कृष्ण जी को प्राप्त कर लिया। संसार के नातों को बिल्कुल उन्होंने तिलांजलि दे दिया और राज परिवार के अंदर कृष्ण जी की भक्ति की दीवानगी के हद तक उन्होंने पार कर ली। अब यहाँ पर क्या होता है? गोवर्धन ठाकुर जी को अपनी पत्नी ने कहा, और मर्यादा है भक्ति में, सब मर्यादा, क्योंकि उन्हें जा नहीं सकते थे, लेकिन अरे छोड़ दो मर्यादा का क्या करना, हमें आतंक की जब सब कुछ हमें मिल रही है तो मर्यादा का एक तरफ किनारा कर दिया और वो चले गए गोवर्धन जी ठाकुर। और सभा में जाकर के जब बैठ गए तो राजी महाराज नजरें मिली और आतंक की उल्खान पहचान
हो गई। गोवर्धन ठाकुर जी के अंदर देवचंद जी ने परमधाम की गुणवंती बाई की वासना परख लिया, पहचान लिया और हर रोज वो चर्चा में जाने लगे। तो विक्रम संवत 1687 1687 कार्तिक का महीना था। जाते हैं, चर्चा सुनने लगते हैं, बहुत ही आनंद आता है, तात्म ज्ञान उनको मिल जाता है सतगुरु महाराज के चरणों में। और ये बात आकर के घर में सुनाते हैं गोवर्धन ठाकुर, अपनी माँ को, पिताश्री को और भाई भाभी सब लोगों को सुनाते हैं। तो सब में से जो है सुनते हैं, लेकिन मीराज ठाकुर जी के दिल में वो बातें चुभ जाती है और गोवर्धन जी ठाकुर को कहते हैं कि भैया मुझे भी ले चलो। छोटे थे ना, 12 साल के बच्चे तो छोटे ही होते हैं, तो कहे मुझे ले चलना। गोवर्धन ठाकुर जी कहते हैं नहीं, तुम नहीं ले चलोगे, क्योंकि तुम बच्चे उत्पाद कर देते हो, वहां जाकर के उपद्रव करते हो, इसीलिए तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। वहां पर चर्चा में बाधा होगी और सतगुरु महाराज की डांट मुझे मेरे ऊपर पड़ सकती है, क्योंकि सब लोगों को बाधा होगी तो कितने मुसीबत से ध्यान एकाग्रता के साथ चर्चा सुनी जाती है और उसमें बच्चे बाधा कर देंगे तो कितने। तो इस पर एक बात हमें ये सीखा पर मिल सकता है गोवर्धन ठाकुर जी की। ये प्रसंग जो है ना, जैसे हमारे सुंदर साहब कोई बच्चों को हम मंदिर लेकर आते हैं, तो माँ बाप को जो है बच्चों को घर में समझाना चाहिए। मंदिर आप जा रहे हो, बस माँ बाप अनुशासन नहीं सिखाएंगे तो बच्चे बिल्कुल बाद में जाकर के फ्यूचर में पथभ्रष्ट हो जाएंगे। और मैंने देखा है अमेरिका में स्वतंत्रता के नाम पर माँ बाप के ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इतने प्यार से, लाड प्यार से पालना और केयर नहीं करते ना, और हम केयर नहीं कर रहे, बच्चा रो रहा है और पुलिस ने देख लिया तो सब कुछ तो माँ बाप को ही झेलना पड़ेगा और जेल तक भी जाना पड़ सकता है एक बच्चे के लिए। जब बच्चा बस 16 क्रॉस हो जाएगा तो माँ बाप को वो ये कहने को पीछे हटेगा नहीं कि नाउ आई एम 16 यू सेटल, कहेगा ना बच्चा, मैं 16 साल का हो गया, तुम बकवास बंद करो, वही बच्चा कहता है। ये हमने देखा है। लेकिन भारतवर्ष के अंदर आज यहाँ की सभ्यताएं कुछ इस तरह से अभी हो रही है, लेकिन भारत के अंदर सबसे पहला धर्म क्या है? अपने गुरुजन और माता पिता का सम्मान सत्कार करना। जो माता पिता और गुरुजनों के अपने से बड़े जो बुजुर्गों की सम्मान सत्कार नहीं करता है, बड़े बुजुर्गों की माता पिता का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो हमारे जीवन में 4 चीजों की वृद्धि होती है: यश, बुद्धि, बल। इस प्रकार से 4 प्रकार के भागवत में भी ये वर्णन आया। व्यास जी ने लिखा कि हमारी कृति बढ़ेगी, वो सच्चे दिल से आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद का बहुत बड़ा जबरदस्त जो है प्रभाव होता है। आप लोगों को विश्वास नहीं होता हो तो मैं एक दृष्टांत बता देता हूँ आशीर्वाद के विषय में। सावित्रा को पता चला, सावित्रा जो सती सावित्रा थी ना भारत में, भैया सती सावित्री जो थी, उनके पति को कि सूरज अस्त, सूर्य उदय होते होते उनको पति का जो है देहांत होना है, ये पता ऋषि का श्राप मिल गया था ना। तो सब अब पता चल गया कि अब पति ने मेरा मरना है तो मेरा सुहाग तो उजड़ जाएगा, मैं तो विधवा हो जाऊंगी। तो क्या किया, पहले जितने भी ऋषि महर्षि थे उन सब के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम किया और सभी ऋषियों ने क्या दिया? आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती भव। सबने क्या कहा? सबने सदा सुहागन होने की जो है आशीर्वाद दे दिया। तो पति को मरना था, आशीर्वाद में इतना जबरदस्त बल था कि वो पति मरा नहीं, जीवित रहा और उसका सुहाग बचा ही रहा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो प्यारे सुनसाद जी, ये बात जो है बच्चों को हमें जैसे घर से मंदिर में लाते हैं, तो बच्चों को जो है मंदिर में जा रहे हो तो एकदम अच्छे बच्चों की तरह अनुशासित होकर के बैठो। वहाँ जो सुनाया जाता है, जो करना होता है वही करना है, जो नहीं करना होता है वो नहीं करना चाहिए। तो इस बात को ये जो गोवर्धन जी की ये प्रसंग से जो है, गोवर्धन जी कहते हैं कि तुम मेरा ठाकुर जी तुम बच्चे हो, वहां जाकर के उपद्रव कर दोगे तो सब लोग, क्योंकि बहुत
मुश्किल से जो है समय निकाल कर मंदिर में जाया जाता है, और वहां भी तुम अगर इस तरह से डिस्टर्ब कर दोगे तो ध्यान एकाग्र नहीं होगा। मेरा ठाकुर जी कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे ले तो चलो कम से कम, लेकिन गोवर्धन जी नहीं मानते हैं। लेकिन अब गोवर्धन ठाकुर के जाते कम से कम 6 दिन हो गए, 4 दिन हो गए थे, तो मेरा ठाकुर जी यहाँ पर अब जब 10वां दिन होता है तो मेरा ठाकुर जी जाते हैं, पीछे लग जाते हैं। मना तो किया था लेकिन वो पीछे पड़ जाते हैं और रोज धोकर के पीछे पड़ते हैं। इससे पहले उन्होंने पूछा था कि सतगुरु महाराज मेरा भाई जो है गोवर्धन ठाकुर वो पीछे ही पड़ा हुआ है, अगर आपके आज्ञा हो तो उसको मैं साथ लाऊं? तो देवचंद जी कहते हैं कि अरे गोवर्धन ठाकुर लाओ, बच्चे को लाना चाहिए मंदिर में, क्योंकि बच्चे के अंदर जो जितना निर्मल दिल होता है वो बूढ़ों के अंदर नहीं होता। बूढ़े जो है उनके तो कई दुनिया के सब बातें दिल में भरी होती है, दिल निर्मल होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे जो है निर्मल हृदय वाले होते हैं। बच्चे को लेकर आओ, कोई तुम लेकर आओ बस उसको, क्योंकि प्रहलाद भी कितने छोटे थे, छोटे ही उन्होंने भगवान विष्णु की प्राप्ति कर ली। ध्रुव जो था, ध्रुव को भी बचपन में ही 5 साल की उम्र में ही भगवत भक्ति प्राप्त हो गई थी। तो बच्चों को जो है तुम इस तरह से मनामत करो, लेकर आओ। तो मेरा ठाकुर जी को लेकर आते हैं। तो विक्रम संवत 1687 का समय था, और मेरा ठाकुर जी 12 वर्ष 2 महीना और 10वां दिन के दिन जो है सतगुरु के चरणों में आते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सतगुरु के चरणों में आते हैं, और जैसे ही दरवाजे से मेरा ठाकुर जी अंदर गए, सतगुरु महाराज ने देखा कि गोवर्धन ठाकुर के साथ में अपना भाई साथ में लेकर आए हैं। श्री जी ने यानी देवचंद जी महाराज जी ने मेरा ठाकुर को जैसे ही देखा तो नजरें मिली, अंदर उनके अंदर इंद्रावती के आत्मा उन्होंने परख लिया। ओहो, भविष्य में इस तन के द्वारा तो मुझे बहुत कुछ खेल में एकदम जो है टहलका बचाना है। कहाँ अभी तक छुप कर ये तब बैठा हुआ था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पहचान लिया? क्या कह रहे हैं? आए के चरण लगे तभी गई नींद। जैसे ही चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं तो राज जी महाराज के जो है पूरे परमधाम की खजाना जो है मेरा ठाकुर के दिल में बैठ जाता है। तत्क्षण हृदय बिने आए बैठे जागृत, कोई कान में जाकर के मंत्र फूकना नहीं पड़ा देवचंद जी को, जो आज लोग करते हैं। हृदय में चरण में आकर प्रणाम किए, राजी महाराज ने बस अखंड न्यामत अखंड दौलत जो है परमधाम का बख्शिश कर दिया। साकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात। मेरा ठाकुर जी को कहते हैं कि मेरा ठाकुर जी अभी तो तुम छोटे हो, लेकिन समय आने पर मेरे अंदर जो राजी काम कर रहे हैं वो तुम्हारे अंदर बैठ करके काम करेंगे, और तुम्हारे द्वारा साकुंडल और सकुमार सखी की जागनी तुम्हारे द्वारा होनी है। जब ये सुंदर इन दोनों आत्माओं की जागनी होगी, क्योंकि ये जो इनके मूल स्वरूप उनके हंसत हैं वो खेल में है अपनी जात। सकुंडल और सकुमार के आत्म परमधाम में मूल स्वरूप उनके हंस रहे हैं, उनको संसार में दुख नहीं हो रहा है, वो राज घराने में है। सांसारिक दुख उनको कष्ट नहीं हो रहा है, वो राज घराने में है। उनकी जागनी करोगे तो खेल में जो है जबरदस्त जागनी हो सकती है। तब ये चित्त में ग्रह लई इशारत उन वक्त, तब छोटे से 12 साल के बालक कितने उनके जितना जीव का क्षमता होगा उतना ही ग्रहण कर पाएंगे। उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और बीज कुरान का सो देखी श्री देवचंद जी तीत। देवचंद जी कहा देखो मुसलमानों में भी अपनी परमात्माएं हैं, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया कुरान को देखने के लिए, लोगों ने मुझे देखने नहीं दिया। लेकिन तुम्हारे द्वारा जो है भागवत, वेद, उपनिषद, कुरान, सब कुछ संसार के जितने भी शास्त्र हैं सभी शास्त्रों के भेद तुम्हारे द्वारा ही खुलेगा। राजी ने तुम्हें यह सलाह देनी है। खोजी भाई यवन को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब देखिए अक्षरातीत आए ही है तो सुंदर साध को जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत संपूर्ण संसार के भेदों से ऊपर उठाकर आत्म की पहचान कराने के लिए। मान लीजिए कोई हिंदू
बन करके हिंदू में ही, हिंदू के ही उसमें रह करके भी पारब्रह्म की पहचान नहीं कर पाएगा। कोई कट्टर मुसलमान बन करके भी पारब्रह्म की पहचान नहीं कर सकता, कोई कट्टर ईसाई बन करके भी पारब्रह्म की पहचान नहीं कर सकता है। If we are Hindu, Muslim and Christian only by body, not by soul. और ये बॉडी भी हिंदू नहीं है, ये तो 5 तत्व का पुतला है। जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा इस स्ट्रक्चर को मानव देह कहते हैं, तो सत्य की पहचान हो सकती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब यहाँ क्या होता है, गांधी भाई के घर में सुंदर साथ खचाखच भर कर बैठे हुए चर्चा में, पूरे सुंदर साथ भरे हुए हैं और व्यवस्थापक सुंदर साथ बाहर खड़े हैं, कैसे सुंदर साथ को आकर के उनको आसन देना है, कैसे वहां बैठने, सब कुछ व्यवस्था में गांधी भाई लगे हुए हैं। देवदत्त जी महाराज जी चर्चा कर रहे हैं, बाहर से आवाज आ गई, आवाज आती है बाहर से, गांधी भाई के घर के बाहर जो गली में आवाज आती है कि कोई एक लेडीज की आवाज है, लेडी सब्जी ले लो, कोई सब्जी ले लो, इस तरह से जब गाँव में टोकरी लेकर के लेडी और जेंट्स लारी लेकर के, ठेला लेकर के बेचते हैं सब्जी, इस तरह से सब्जी बेचने वाले औरत की आवाज आ गई बाहर से। सदगुरु महाराज चर्चा कर रहे थे, एकदम से चर्चा रोकते हैं, कहते गांधी जी भाई वो बाहर जो आवाज आ रही है ना, जो तुम सुन रहे हो, उसको जाकर के बुला कर लाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए बाइबल के अंदर क्या कहा है, ये बात यहाँ पर आकर मिलती है। My sheep will recognize my voice, बाइबल में कहा है मेरी आत्माएं मेरी आवाज को पहचानेंगी और मैं मेरी आत्माओं की आवाज पहचानूंगा खेल में जाकर। बाइबल में ये बात लिखी है। तो देवदत्त जी महाराज जी बाहर चर्चा कर रहे थे, तो जो लेडी सब्जी बेचने की जो आवाज लगा रही थी, देवदत्त जी महाराज कहते हैं कि ए गांधी है, उस औरत को बुला, कोई भी हो जाके बुला कर लाओ। गांधी भाई बाहर निकले, गली पर झांकते हैं तो मुसलमान पहनावे में एक औरत सब्जी की लारी जो खेल रही है, अर्थात ठेला खेल रही थी। उन्होंने कहा बहन जी रुको, वो मुड़ कर देखती है, मैं आपको बोल रहा हूँ। वो कहती क्या सब्जी लेना है? नहीं सब्जी नहीं लेना, अंदर जो मेरे सब्जी में चर्चा कर रहे हैं उन्होंने आपको बुलाया है। सब मैं बोलते, क्योंकि वो मुसलमान औरत है ना, किसी हिंदू के घर में वो अंदर नहीं जा सकती है। उन्होंने अब उन्होंने कहा कि आप ठहर। अंदर आकर के गांधी भाई पूछते हैं कि वो तो मुसलमान औरत है, सब बीमार से, तो हुआ क्या? मुसलमान हो कोई भी हो, बुला कर लाओ। तो उनको बुला कर लाया। बस सदगुरु महाराज ने उनको पहचान लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। खोजी बाई यौवन को कही रही बाई बस न जान। उनको जैसे ही सदगुरु महाराज ने देखा तो उस तन का नाम खोजी बाई था, पर नाम के आकर का नाम रही बाई की वासना था। रही बाई की वासना थी, पहचान लिया और कहा कि तुम्हारे कौन कौन है परिवार में? कहती मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं, मैं खुद रोती हूँ हंसती हूँ, मेरे लिए रोने धोने कोई भी संसार में नहीं है। तो अब कहा कि देखो अब तुम संसार में अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ये सब्जी बेचने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। तो उनको चर्चा में बैठे हुए गांधी भाई के घर में किसी एक जगह उनको ठहरने के लिए दिया और वहीं रहने लगी। धीरे धीरे उनका जब सब हृदय साफ कर दिया चर्चा के द्वारा, तो उनको तारतम ज्ञान दिया गया और वो सब सुंदर साथ के लिए भोजन बनाने की सेवा करने लगी सदगुरु महाराज की आज्ञा से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इस प्रकार से राजी महाराज ने सुंदर साथ को नौतनपुरी में अपनाया। आज संसार के अंदर देखिए रामचंद्र जी की कथा करते हैं और रामचंद्र जी ने दीनहीन सब लोगों को गले लगाया है, सबरी को गले लगाया। वहीं पर लक्ष्मण जी ने घृणा कर दिया, बैर पीछे फेंक दिया, तो वही बैर जो है संजीवनी के रूप में काम करता है और उनको जिसको घृणा करते हैं ना, जिस चीज को हम घृणा करते हैं वही चीज बाद में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी साबित हो सकता है। इसीलिए किसी को भी घृणा नहीं करनी चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ऐसा सोचो सब किसी को हमें गले लगाकर चलना है, सब किसी से मिलकर चलना है, सबको मिलाकर चलना है, क्योंकि हमारे
गॉड मेड मैन ऑफ हिज ओन इमेज, परमात्मा ने मनुष्य को अपना दूसरा रूप बनाया है। तो परमात्मा करुणा का सागर है, दया का सागर है, मेहर का सागर है। तो हम सागर नहीं है तो कुछ बूंद की तो पहचान देनी ही चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। नित्य यूं चर्चा सुनत है मिलके दो भ्रात। अब यहाँ पर दोनों भाई गोवर्धन ठाकुर और मीरा ठाकुर जी चर्चा सुनने जाते हैं। नित्य प्रति सवेरे 8 बजे तैयार होकर जाते हैं और शाम को बिल्कुल रात होते संध्या में ही पहुंचते हैं घर में। अब एक दिन क्या होता है, इसी तरह से उनका क्रम तो जारी है। हर रोज जाना चर्चा सुनने और दिन भर चर्चा में मस्ती, सुंदर की सेवा, भंडारा में सब कुछ करके घर में शाम को रात को लौटते हैं। तो एक दिन बड़े भाई जो श्यामलिया ठाकुर हैं उनको गुस्सा आया। पिताश्री तो सवेरे सवेरे उन्होंने दरबार में जाना है और सारा पूरे व्यवस्था सारा कार्य उनको ही करना पड़ता है गृहस्थ का। तो दोनों भाई पर गुस्सा आया और दोनों शादीशुदा थे और वो घर के उनके दृष्टि में तो बेप्रवाह थे ना घर की जिम्मेदारी से, गोवर्धन ठाकुर और मीरा ठाकुर जी। तो भाइयों को गुस्सा आया और श्यामली ठाकुर क्या कहने लगे। शाम को जब घर लौटते हैं तो आंगन में अभी पहुंचे ही थे गोवर्धन ठाकुर और मीरा ठाकुर जी। कहते हैं देखो खबरदार तुम खड़े हो जाते, इस तरह से कब तक चलेगा? तुम बच्चे तो नहीं हो, तुम परिवार वाले हो गए। तुम इस तरह से घर के कार्य से तुम बेप्रवाह होकर के जो सवेरे के निकल करके शाम को 3 बार पता नहीं कहां पहुंचते हो। और रुको, तुम्हारे गुरु देवचंद्र को और तुम्हारे गुरु भाई जो गांधी भाई हो जिनके यहाँ तुम जाते हो, दोनों को राज्य में कहकर अर्थात दरबार में कहलाकर शहर से निकलवा दूंगा तब तुम सुधर जाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्योंकि पिताश्री जो है दीवान थे ना, तो उस बुद्धा पर उन्होंने कह दिया कि मैं शहर से निकलवा दूंगा तब तुम सुधर जाओगे। गोवर्धन ठाकुर और मीरा ठाकुर जी को उनको गाली मिल रही थी तो सहन था, लेकिन अपने सदगुरु को जब वो गाली देने लगे ना तो ये तो बिल्कुल उनके द्वारा सहन होने वाली बात ही नहीं थी। तुरंत जाकर अंदर से तलवार लेकर आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्षत्रिय का खून तुरंत खौलने के लिए कोई देर नहीं, तुरंत गए तलवार लेकर आए और बड़े भाई को जो है बस उनकी लीला समाप्त करने के लिए जब आगे निकलते हैं तो माता जो है किसी तरह से उनको ऐसे उनको छुपा करके अंदर बंद कर देती है, बाहर से दरवाजा बंद कर देती हैं। तो सामने ठाकुर उस दिन बचते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। और शाम को पिताश्री आते हैं रात को दरबार से, तो कहते हैं कि दीवान जी, धनभाई कहती हैं हर रोज आप कचहरी में वहां पर जाकर के लोगों के जो है केस का समाधान करके आते हो। आज अपने घर में ही बहुत बड़ा क्राइम होने वाला था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बड़ा अपराध घर में होने वाला था। तो सर क्या हो गया भगवान? उन्होंने बता दिया सर ऐसी बात हो गई है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि जो अनुभवी जो पिता होते हैं उनके पास सारे कई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उनके पास हो जाता है। उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन घर के व्यवस्था हो गया ना, तो किसी तरह से वो प्रॉब्लम को जो है सहज पूर्वक वो निपटा देते हैं। और वो क्या उन्होंने किया, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कल सूर्य उदय होने दो। तुम्हारे गुरु कौन है? देवचंद्र जी। और हम सब लोगों को पता है देवचंद्र जी कहाँ जाते थे पहले? कांजी भट्ट के पास। कांजी भट्ट उनके गुरु जी हैं। तुम्हारे गुरु देवचंद्र जी हैं तो महागुरु तो कांजी भट्ट हुए ना। इधर ब्रह्मवाणी की चर्चा ऐसी होती है कि छोड़ने को मन नहीं करता। भागवत की चर्चा 8 बजे से लेकर के 2-3 घंटा होती है और सब लोगों ने अपने घर में जाना है। तो तुम वहां जाकर के कथा सुनोगे तो तुम उधर का तुम्हारी कथा भी सुनोगे और घर का कामकाज भी होगा। तो ऐसा करते हैं। तो पिताश्री के वचन में उन्होंने सोचा कि ठीक है जैसा आप कहते हैं, लेकिन पिताश्री एक शर्त है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्या कहा? मेरा ठाकुर जी कहा कि एक शर्त पर हम जाएंगे। क्या बहुत बता क्या शर्त है? हम जाकर के वहां पर उनको प्रश्न पूछेंगे। किनको? कांजी भट्ट को प्रश्न पूछेंगे और जो प्रश्न हम पूछेंगे उनका उत्तर दे देंगे
तो हम जाएंगे उनके पास, हमें क्या है, हमें तो ज्ञान चाहिए ना, जो हमें ज्ञान दे देगा हम क्यों पीछे पड़ेंगे, हम उनके पास जाएंगे। अब ठीक है, सवेरा हो गया और सब नहा धो करके भोजन ग्रहण करते हैं, दोनों पुत्रों को लेकर के चले जाते हैं। जाकर के वो कहें, तब पिता ले चले तिल पे, वे बैठे जाए के ताई, सभा में जाकर के बैठ गए। केशव ठाकुर जी अपने दोनों लड़कों को, गोवर्धन ठाकुर और मेरा ठाकुर को लेकर के, कई भट्ट लड़के कछु पूछत, देव जवाब उचित दे आए। भट्ट जी, पंडित जी, मेरे लड़के जो है ये दोनों आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, अर्थात आपसे आज से जो है कथा सुनने के लिए आ रहे हैं ये, लेकिन ये कथा सुनने से पहले कुछ प्रश्नों का आप समाधान कर दीजिए इनका, तो कल से ये रोज आने लगेंगे। तब पूछी दो भाई ने, अब दोनों भाई ने प्रश्न पूछा। यह सोचने वाली बात है, लोग कहते हैं कि भागवत सुन करके परम धाम का दर्शन होता है। बोलो श्री प्राणनाथ। भागवत सुन करके देवचंद जी महाराज ने तारतम प्राप्त किया, तो भागवत सुन करके तारतम देवचंद जी ने प्राप्त किया, तो लिखने वाले को क्यों नहीं मिला? व्यास जी ने लिखा था, क्या व्यास जी को तारतम नहीं मिला? कांजी भट्ट जी 14 साल तो देवचंद जी ने सुनी और उससे पहले शायद 14 साल ही कर रहे थे होंगे, तो कांजी भट्ट को भी तारतम क्या नहीं मिला, न राज्य की पहचान हुई। आज जो जितने लोग भागवत कर रहे हैं भारत के अंदर, वृंदावन जाइए, पूरे भारत में जाइए, कितने लोगों को तारतम मिला? भागवत करने वाले लोगों को कितनों को तारतम की पहचान हो रही है? तो ब्रज और रास के आगे कोई भी जा नहीं सकता। ये तो ब्रज रास तो अखंड की बात हो गई, ये यहाँ के लोग इस वृंदावन से आगे की कुछ सोचते नहीं है, उनको अखंड वृंदावन कहाँ है वो भी पता नहीं है। लेकिन शास्त्रों ने कहा है कि नित्य वृंदावन ब्रह्मांड परिस्थितम, नित्य वृंदावन जो है इस ब्रह्मांड से परे है। अब दोनों भाई मिलकर के प्रश्न पूछते हैं कि भट्ट जी, केशव ठाकुर जी क्या कहते हैं कि भट्ट जी जरा सोच समझ कर उत्तर दें, मेरे लड़के जो है ना बहुत तेज दिमाग वाले हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, ये कंप्यूटर माइंड है मेरे बच्चे, इसलिए आप सोच करके जवाब दे देना, ऐसे यूं ही जो है इनको लड़का नहीं समझना, ये बहुत होशियार लड़के हैं।